अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आइए आज हम देखते हैं माहौल का मुतालिया हिस्सा अव्वल जमात पंजुम, सबक नंबर 5 है ख़ानदानी इक़दार। तो प्यारे बच्चों, ख़ानदानी इक़दार में सबसे पहला पॉइंट जो हमें देखना है वो है फ़ैसला लेने में शमूलियत। शमूलियत के माने होते हैं प्यारे बच्चों शामिल होना। तो अब फ़ैसला लेने की शमूलियत यानी क्या? आपने आपके घर में देखे होंगे कि जब भी हमारे बड़े लोग आपस में बातचीत करते हैं किसी बारे में, तो प्यारे बच्चों जिस तरह से हमारे बड़े लोग किसी एक मखसूस बात पर फ़ैसला लेने से पहले आपस में बातचीत करते हैं, अपने ख़यालात का तबादला करते हैं और उसके बाद कोई माकूल फ़ैसला लिया जाता है। ऐसे वक्त में प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि हर किसी को अपनी राय पूछी जाती है। कभी कभार जैसे घरों में रंग लगाना है या फिर कोई ऐसी चीज़ खरीदनी है जो बच्चों से मुतालिक है या बच्चों से ताल्लुक़ रखने वाली है, तो आपसे भी पूछा जाता है कि इस दीवार पे कौन सा कलर लगाना चाहिए, इस बार हम घर को कौन से रंग से पेंट करेंगे, या टीवी कौन सी लेना पसंद करेंगे, या कौन सी टीवी हमें घर में लानी चाहिए, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारी भी राय ली जाती हैं। तो प्यारे बच्चों दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और सबकी ख़यालात अलग अलग होते हैं, सबकी राय अपनी अलग होती हैं, मगर उसके बावजूद भी एक ख़ानदान में रहने वाले लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और बहुत हद तक उनके ख़यालात भी एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। ठीक है, तो फ़ैसला लेने में शामिल होने पर क्या असर होता है ये देखते हैं हम क्या महसूस करते हैं ये बताने का हर एक को मौका मिलता है। आपस में बातचीत करके फ़ैसला लिए जाए तो इस मौजू के तमाम पहलू वाज़ेह हो जाते हैं। घर में हमारे राय को अहमियत दी जा रही है, ये महसूस करके हमें अहले खाना से मज़ीद अपनानियत का एहसास होता है। जिस तरह घर के छोटे मोटे फ़ैसलों में हमारी शमूलियत रहती है, इसी तरह की शमूलियत अवामी मसाइल में है। हम अखबार में अवामी शमूलियत की खबरें पढ़ते रहते हैं। इस तरह की चंद नुमाइंदा खबरों का निचोड़ झेल में दिया हुआ है। इनमें से अवामी मसला कौन सा है और इसके लिए अवाम किस तरह से शामिल हो सकते हैं, इस ताल्लुक से जमात में हम गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, देखिए आप पढ़िए और बातचीत कीजिए। कारपोरेशन के बजट में शहरियों की शमूलियत। शहरी तय करेंगे कि किन मुद्दों में इखराजात हों। हमें महसूस होता है कि हमारे माहौल में कई छोटी छोटी तब्दीलियाँ होना चाहिए। माहौल में तब्दीलियों का फ़ैसला सब मिलजुल कर ले तो मुफीद साबित होता है। हमारी मुंतखब करदा हुकूमत अवामी मसाइल के लिए अवाम के मसाइल के बारे में फ़ैसला लेती है। अगर आपको हुकूमत का कोई फ़ैसला नामुनासिब मालूम हो तो आप अपनी राय दर्ज करा सकते हैं। इस तरह फ़ैसला लेने के अमल में हम सब शामिल हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब बताए तो भला झेल के वाक़यात गौर से पढ़िए। बताइए कि इनमें से किसने ईमानदारी का सबूत दिया। चलिए वाक़यात देखते हैं। आफरीन ने मीनू से पेंसिल मांगी। लिखना ख़त्म करके आफरीन ने पेंसिल वापस कर दी। आफरीन ने ईमानदारी का सबूत दिया या नहीं दिया प्यारे बच्चों? डेफिनेटली दिया। शमा साइकिल पर से गिर पड़ी, लेकिन माँ को बताते हुए कहा नेहा ने मुझे गिराया इसलिए मैं गिरी। तो शमा ने क्या ठीक कहा प्यारे बच्चों? नहीं, बिल्कुल गलत कहा। रिक्शे में मिलने वाली थैली मारिया ने करीब की पुलिस चौकी में जमा कर दी। तो मारिया ने बिल्कुल ठीक किया। अब ईमानदारी और बेईमानी के नताइज देखेंगे हम। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं हमसे अच्छे बुरे अमल होते रहते हैं, कभी गलती भी हो जाती है, मगर गलती करके अपनी गलती का एहसास होना ये बहुत बड़ी बात है। प्यारे बच्चों, हमको जैसे अपनी गलती का एहसास होता है हमें अपने वालिदैन, भाई बहन, दोस्त, सहेली को साफ दिल से बता देना चाहिए कि हमसे ये गलती हो गई है, ताकि हमें इस्लाह करने का मौका मिले और हमारी ईमानदारी भी जाहिर हो सके। तो प्यारे बच्चों, हर काम में हमको खुलूस और ईमानदारी से करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर वो कारोबार हो, रिश्ते हो या दोस्ती हो, तो आपस में कभी हमको भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए, बल्कि हर जगह हमको कैसे रहना चाहिए? ईमानदारी से रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जो ईमानदारी से होता है
वो निडर होता है, यानी उसे किसी का डर नहीं होता। उसके बरक्स जो बेईमानी करता है वो हमेशा डर में मुब्तला रहता है, उसमें खुद एतमादी की बहुत कमी रहती है। तो प्यारे बच्चों, हमेशा एक इज़्ज़त की ज़िंदगी जीने के लिए सबसे पहले खुद की इज़्ज़त करना सीखो। और वो किस तरह से करेंगे? ईमानदारी से, यानी हम हमेशा हर काम में ईमानदारी दिखाएंगे और अपना हर काम मेहनत और लगन से करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं 2011 में भारत वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट मुकाबले के पहले ही ओवर में वेस्ट इंडीज़ के बॉलर ने सचिन तेंदुलकर का कैच पकड़ लिया और अंपायर से अपील करने लगा, लेकिन अंपायर को लगा कि गेंद बल्ले को लगी ही नहीं, इसलिए इसने आउट नहीं दिया। लेकिन सचिन को मालूम था कि गेंद बल्ले से लगी है। चुनाचान नॉट आउट करार दिए जाने के बावजूद सचिन तेंदुलकर मैदान पवेलियन की जानिब लौट गए। अजीज तुलबा व तालिबात, आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर को, जिनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। जी हाँ प्यारे बच्चों, बड़े लोगों की यही शान और यही पहचान होती है कि वो अपनी ज़िंदगी पूरी ईमानदारी से जीते हैं। देखिए सचिन तेंदुलकर को कि जहाँ पर लोग उन पर नजरें गारे हुए रहते हैं कि जब वो बल्ला लेकर मैदान पे खड़े हुए रहते हैं, हर एक की निगाह और हर एक के होठों पे उनका नाम होता है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे माहौल में भी उन्होंने खुद को आउट करा लिया। यानी जब उनको मालूम पड़ा कि वो नॉट आउट डिक्लेयर हो गए हैं, मगर उनको मालूम था कि गेंद जो है वो उनके बल्ले को लग चुकी है और वो आउट है, तो वो खुद ही पवेलियन की जानिब लौट गए, यानी उन्होंने खुद ही खुद को आउट करार दे दिया। तो प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट है हमारा आपसी ताउन की अफादियत। आपसी ताउन, आफादियत ये लफ्ज़ की मानी, आफादियत ये लफ्ज़ आपके लिए नया है। आफादियत के माने होते हैं प्यारे बच्चों फ़ायदा। ठीक है, आपसी ताउन की वजह से क्या फ़ायदा है? आपसी ताउन यानी मदद, एक दूसरे का आपस में मदद। जैसे कि हम ग्राउंड पे खेलते हैं, टीम बनाकर खेलते हैं, तो अपने टीम के जो प्लेयर्स रहते हैं उनके लिए हमारे दिल में काफ़ी अपनायत होती है, हम एक दूसरे की मदद करते हुए खेलते हैं, क्योंकि जब टीम को जिताना है तो आपसी ताउन बहुत ज़रूरी है। अगर एक ही टीम के मेंबर आपस में लड़ने झगड़ने लगे तो टीम जीत सकती है क्या? नहीं जीत सकती। तो आपस में हम लोग हमेशा मिलजुल कर टीम में एक टीम होकर खेलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो खेल है आपस में मिलजुल कर खेलने का, यह हमको समाजी ज़िंदगी में भी अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज प्यारे बच्चों हम सब से मिलकर बनता है और हर किसी को किसी न किसी सूरत में एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमेशा हमको क्या करना चाहिए? आपसी ताउन को बरकरार रखते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा रवादारी की आदत। रवादारी यानी क्या सब प्यारे बच्चों? तो रवादारी का मतलब होता है कि अपनी राय के बजाय हम अगर दूसरे की राय को ये देते हैं, फौकियत देते हैं, दूसरे की राय को मानते हैं, तो इसे रवादारी कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमेशा जहन में रखिए, हमारा मुल्क कई मज़ाहिब का गहवारा है और उसी तरह समाज में कई तरह के लोग होते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें, मुख्तलिफ़ रहन सहन, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। हर किसी की सोच अलग होती है, हर किसी की आदत अलग होती है। तो प्यारे बच्चों, हमेशा हमें क्या करना चाहिए? मैं सही हूँ ये न करते हुए हर किसी की राय को सुनना चाहिए, सुनकर उस पर अमल भी करना चाहिए कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। हमेशा मैं ही सही हूँ, मेरी बात ही सही है, मेरी बात ही मानना चाहिए, ये जज्बा हमें नहीं रखना चाहिए प्यारे बच्चों। तो जहाँ पर दूसरों के ख्यालात अच्छे हों, हमें उनके ख्यालात को भी सुनना चाहिए। फिर चाहे वो आपके आस पड़ोस के लोग हों या आपके दोस्त हों, तो उनकी राय को भी अहमियत देनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, रवादारी का मतलब है अपनी राय से ज़्यादा दूसरे की राय की कद्र करना। आइए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, मसावाते मर्दोजन। इंसान होने के नाते लड़का और लड़की या मर्द और औरत सब बराबर है, यानी हम सब एक आदम की औलाद है प्यारे बच्चों। इसमें न कोई छोटा है और न कोई बड़ा। हमारे मज़हब इस्लाम ने
मर्द और औरत सबको बराबर के हुकूक दिए हैं और बराबर के दर्जे दिए हैं। तो प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिए मसावात मर्द व जन को ही कायम रखेंगे। यानी लड़का हो या लड़की हो, अल्लाह ताला ने सबको बराबर हुकूक दिए हैं और सब अल्लाह की निगाह में सब बराबर हैं। तो लड़के और लड़कियों को एक दूसरे की इज्जत करना चाहिए। और जब हम अपने दोस्तों सहेलियों के साथ होते हैं तो एक दूसरे को बराबर ही समझते हैं। अच्छे शहरी होने के नाते भी हमें बराबरी और मसावत का जज्बा कायम रखना चाहिए। जितना हक लड़कों को तालीम हासिल करने का है, उतना ही हक लड़कियों को भी तालीम हासिल करने का है। जितना हक लड़कों को समाज में आगे बढ़ने का है, उतना ही हक लड़कियों को भी समाज में आगे बढ़ने का है। बच्चों, आप देखते हैं अगला पॉइंट। तो अब देखते हैं हमने क्या सीखा। तो सबसे पहला पॉइंट, घर के छोटे मोटे फैसलों में सबकी शमूलियत होनी चाहिए। अपने ज़ाती और अवामी ज़िंदगी में ईमानदारी होनी चाहिए। रवादारी और बाहमी ताउन के ज़रिए हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी बेहतर और खुशहाल होती है। रवादारी के ज़रिए तनु को बरकरार रखा जा सकता है और आखिर में मर्द औरत मसावी होते हैं। इनमें इम्तियाज़ बरतना मुनासिब बिल्कुल नहीं है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये तमाम वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमारा डिजिटल स्कूल ऐप ये ज़रूर डाउनलोड कीजिए। इसमें तमाम सिलेबस के वीडियोस मौजूद हैं।